हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, किसी मटेरियल के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करने वाले टर्म्स के बारे में बात करेंगे। कुछ टर्म्स हैं जिनके रिस्पेक्ट में किसी भी सबस्टांस के मैग्नेटिक बिहेवियर को, प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब किया जाता है, बताया जाता है। उन्हीं टर्म्स के बारे में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे और फिर टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स और उनके ओरिजिन का रीजन एक्सप्लेन करेंगे। पहला टर्म है स्टूडेंट्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड। द फील्ड, जब किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो उस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है, पैदा हो जाती है। वह सबस्टांस भी मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगता है। जैसे आयरन का कोई टुकड़ा हो, किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पास, मैग्नेट में टच ना कराइए, मैग्नेट के पास नज़दीक रख दीजिए तो उस आयरन के टुकड़े में एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके प्रभाव के नाते, और वह मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। अर्थात जब तक उस फील्ड में वो रहेगा तब तक बेशक वो उस मैग्नेट के साथ टच ना हो, बगल में हो, लेकिन उस आयरन के टुकड़े में अगर छोटी छोटी आप लोहे की कील या अन्य चीज़ों को टच कराएंगे तो वो अट्रैक्ट करेगा। इस तरह से उस स्मॉल पीस ऑफ मैग्नेट में, स्मॉल पीस ऑफ आयरन में एक मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी क्रिएट हो गया। किसके नाते क्रिएट हुआ? एक एक्सटर्नल फील्ड के नाते। पहले से कोई मैग्नेट रखा हुआ था उसके प्रभाव के नाते। तो यह एक्सटर्नल फील्ड जिसके प्रभाव में आकर वह आयरन मैग्नेटाइज हो गया, अर्थात उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई, उसी को मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहेंगे। और एग्जांपल लेता हूँ, पहले डेफिनेशन देखिए। द फील्ड दैट एग्जिस्ट्स इन वैक्यूम एंड इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। एग्जाम्पल, अगर कोई सॉलेनॉइड ले लिया जाए और उसमें करंट फ्लो कराया जाए तो सॉलेनॉइड के कोर के भीतर एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है। इन सॉलेनॉइड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई। आप इस फार्मूले को पहले ही पढ़े हैं, जहां यह नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सॉलेनॉइड है। अब उस कोर के अंदर कोई मटेरियल डाल दीजिए जो सोलेनॉइड का कोर है, तो मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो इस फील्ड को, जो एक्सटर्नल फील्ड आपने अपना अप्लाई किया, इसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहेंगे। समझ में आ गया? दूसरा टर्म है स्टूडेंट्स मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? जब किसी भी मैग्नेटिक सबस्टांस को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन क्रिएट हो जाता है, अर्थात एक मैग्नेटिक फील्ड उस मटेरियल के अंदर इंड्यूस हो जाती है। एंड द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए मैग्नेटिक मटेरियल is the sum of external magnetizing field and additional magnetic field produced due to the magnetization of material is called magnetic induction B। यानी जब ज्यों ही पदार्थ को आप उसके अंदर रखेंगे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रखेंगे, तो तुरंत ही उस मैग्नेटिक
मटेरियल के अंदर, उस मैग्नेटिक सबस्टांस के अंदर एक फील्ड मैग्नेटाइज हो जाएगी, और एक्सटर्नल फील्ड और उसके अंदर जो प्रोड्यूस्ड फील्ड है, दोनों का सम जो है वो क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक इंडक्शन। इसे किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स? बी से डिनोट करते हैं, बी अक्षर से डिनोट करते हैं। अगला टॉपिक, अगला टर्म, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द्वारा, जैसे ये बी नॉट है, किसी मटेरियल को या मीडियम मटेरियल को मैग्नेटाइज करने का जो गुण होता है, एबिलिटी होता है, द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइजिंग ए मटेरियल मीडियम इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। यानी कितना स्ट्रांगली वह किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहा है, मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डेवलप कर रहा है। इसे किससे डिनोट किया जाता है? एच से। इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? इट्स मैग्नीट्यूड में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स Ni फ्लोइंग राउंड द यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। मतलब कोई सोलेनॉइड हो, उसके पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न n लेते हैं, तो कितनी करंट कुल एसोसिएट होती है? हर टर्न से I करंट, तो टोटल पर यूनिट लेंथ में टोटल करंट n इंटू आई करंट, जिसके नाते मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। लूप में करंट फ्लो करने के नाते ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो जो एक्सटर्नल फील्ड है, जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, उस सोलेनॉइड के पर यूनिट लेंथ में जितना नंबर ऑफ एम्पियर टर्न हो उसी के बराबर हो जाएगी। और आप मैग्नेटिक सोलेनॉइड के मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वैल्यू जानते हैं, बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, जहाँ म्यू नॉट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। दोनों को एक में मिक्स कर देंगे, जहाँ एन आई लिखा है वहीं एच रख देंगे, तो बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच इक्वल टू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो गई? जो फील्ड वो मैग्नेट प्रोड्यूस कर रहा है, कौन मैग्नेट? जिसकी एक्सटर्नल फील्ड है, जिसमें किसी मटेरियल को रखा गया है, और फ्री स्पेस के परमिएबिलिटी, इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट एम्पियर मीटर इनवर्स हो जाएगी। या और भी इसकी यूनिट्स लिखी जा सकती हैं। न्यूटन मीटर पे -2 टेस्ला इनवर्स हो सकता है। न्यूटन मीटर पे -2 टेस्ला इनवर्स हो सकता है। ये इसकी यूनिट हो जाएगी स्टूडेंट्स। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन B to the magnetic intensity H is called magnetic permeability. नेक्स्ट टर्म है मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी। ये क्या होता है? द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन M to the मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी H is called magnetic susceptibility. It is denoted by chi m. ये chi है स्टूडेंट्स, ग्रीक वर्ड chi m इक्वल टू m अपॉन h. दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी। इसकी जो यूनिट होता है, यह रेशियो दोनों क्वांटिटी के रेशियो पर डिपेंड करता है। सो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। m और h दोनों की यूनिट एम्पियर मीटर इनवर्स होती है, तो यह क्वांटिटी यूनिट लेस होता है।
इस प्रकार से कुछ जनरल टर्म्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया स्टूडेंट्स।